शब्बीर का कहना है कि जिस तरह स्कूलों का मकसद तालिब इल्मों को तालीम देना होता है, इसी तरह अस्पताल भी मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन गुजरावाला में एक ऐसा अस्पताल भी है जहां इलाज मुआवजे के अलावा भी एक और वाकया रूनुमा हुआ। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रिजवान और उसकी मंगेतर फोन पर बात कर रहे थे। सुना है तुम पाकिस्तान वापस आ रहे हो? हाँ, तो क्या नहीं आऊँ? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, तो जनाब आपकी मर्जी नहीं है? अच्छा, फजूल बातें छोड़ो, ये बताओ पाकिस्तान कब वापस आ रहे हो? अरे यार, वो अम्मा का फोन आया था। वो कहती ज्यादा से ज्यादा 1 महीना है। मैंने कह दिया कि भाई अगर ऑफिस से छुट्टी मिल गई तो महीने में आ जाऊंगा। और अगर छुट्टी ना मिली तो क्या नहीं आओगे? नहीं, तब भी आ जाऊंगा। वैसे भी हमारी मंगनी को 2 साल हो गए, मुझे खुद जल्दी है शादी की। मुझे तो कोई जल्दी नहीं है देखो शादी की। अगर तुम ना भी आए तो मेरे पास रिश्ते बहुत हैं, मैं तो किसी से भी शादी कर लूंगी। ओ हेलो, खबरदार, अगर ऐसा सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोचना भी मत ऐसा, समझी? अच्छा सुनो, मैंने सुना है वहाँ पर डिनर सेट बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आते हुए ना एक लेते हुए आना। डिनर सेट? लेकिन किसके लिए? अपनी अम्मा के लिए। और किसके लिए? ओहो, बड़ा ख्याल है मेरी अम्मा का। क्या शादी के बाद भी इतना ही ख्याल रखोगी? ओहो, बड़ी ही गलत फहमी है भाई तुम्हें तो। अभी तो सिर्फ हमारी मंगनी हुई है, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ। पता नहीं मैं तुमसे शादी करूंगी भी कि नहीं। क्यों, क्या खराबी है मुझे? पहले तो तुम कहती थी कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। भाई वक्त वक्त की बात है। और खैर फजूल बातें बंद करो, जल्दी से पाकिस्तान वापस आ जाओ। खुदा हाफिज़। अच्छा सुनो, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, वजीराबाद के नवाही इलाके नसीराबाद कॉलोनी का रिहायशी रिजवान 8 बरस से इटली में नौकरी कर रहा था। मारिया से खून पर दोस्ती हुई थी, लेकिन उसकी मंगनी कर दी गई। वालिदा के कहने पर वो पाकिस्तान वापस आया तो धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि रिजवान जल्दी जल्दी कंघी करके घर से बाहर निकलना चाह रहा था कि उसकी माँ ने उसे टोक दिया। अरे बेटा, तू मार्केट जा रहा है ना, मुझे भी साथ ले ले। तेरी बीवी के लिए जोड़ा खरीदना है। अब तुझे तो पता नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। मैं साथ में होंगी तो तुझे बता दूंगी। अरे मेरी अम्मा, आपने मुझे बच्चा समझा हुआ है क्या? आप देखिएगा मैं कितना कीमती और अच्छा जोड़ा लेके आता हूँ। आप दरवाजा बंद करें, मैं जा रहा हूं। अल्लाह हाफिज। अजीब है ये लड़का तो भाई, हवाओं में उड़ रहा है, कुछ समझता ही नहीं है अपने आगे किसी को। आयशा, आयशा इधर आओ बेटे। जी अम्मा। अरे आयशा, ओहो, पता नहीं मैं क्या कह रही थी। और देख, तेरा भाई कितना हवाओं में उड़ रहा है। दुल्हन का जोड़ा खरीदने के लिए अकेले चला गया। तो जाने दो ना अम्मा, आपको तो पता है भाई की पसंद कितनी अच्छी है। देख दरवाजे पे कौन है, जा। हाँ मम्मी, देख कर आई। इसी दौरान दरवाजे पर बेल हुई। कौन? जी मैं प्रेस से आया हूँ। वो रिजवान भाई ने शादी के कार्ड छपवाए थे ना, वही लेकर आया हूँ, ये ले लीजिएगा। अच्छा आप जी फरमाइए। ये कार्ड ले लीजिएगा। अम्मा शादी के कार्ड आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रिजवान भाई को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। ठीक है, खैर मुबारक। कल कौन था? अरे अम्मा ये देखिए शादी के कार्ड। अम्मा ये देखिए कितना प्यारा कार्ड है ना, और भाभी का नाम देखिए गोल्डन में लिखवाया है। कितना प्यारा है ना। हाँ चल, अब ये रख। रिजवान आए ना, उससे कहना कि शाम को सारे कार्ड बांटने शुरू कर दे। ठीक है अम्मा। मुझे चाय पिला दे। ठीक है। उठा यहाँ से कार्ड। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, रिजवान बहुत खुश था। शादी के सारे इंतजाम भी अपने हाथ में ले लिए थे। उधर दुल्हन के घर में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रिजवान शादी कार्ड का बंडल लेकर घर से निकला। मोटरसाइकिल पर रिश्तेदारों के घरों पर कार्ड तकसीम कर रहा था और मुबारकबादें वसूल कर रहा था। कार्ड तकसीम करने के बाद उसने अपनी मोटरसाइकिल का रुख एक ढाबे की तरफ कर दिया और फिर ढाबे पर बैठकर अपनी मंगेतर को फोन करने लगा। रिजवान की मंगेतर अपनी रिश्तेदार खवातीन में घिरी हुई बैठी थी।
फोन की घंटी बजी तो वो उठकर जाने लगी, जिस पर उसकी एक सहेली ने उसे मानी खेज निगाहों से देखा। हाँ, ये सही, इसका कलर भी ज्यादा सही है। अरे बड़ी बेचैन है वो, ऐसी भी क्या जल्दी है? कौन? हाँ हाँ, अब तो कुछ पता ही नहीं, ऐसे मासूम बन रही हो। सब पता है हमें, मंगेतर का फोन है ना। उफ अल्लाह, तुम भी ना हद करती हो। अच्छा रुको, मैं 1 मिनट में आती हूँ बस। हाँ हाँ, जाओ जाओ, सारी प्लानिंग आज ही कर लेना। रिजवान की मंगेतर घर में एक निस्बतन पुरसुकून जगह चली गई। जी हेलो। हाँ बोलो। इतनी देर लगा दी फोन उठाने में, कब से बेल बज रही थी? हाँ तो क्या करूँ, इतने सारे लोग आए हुए हैं घर पर। अच्छा बोलो, क्यों फोन किया है? अच्छा वो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अच्छा वो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। हाँ तो ना हो, मैं कौन सा मरे जा रही हूँ। अच्छा, मगर कल तो बारात आएगी। और दूल्हा? वो भी आएगा। क्या फजूल बातें किए जा रहे हो, घर में बहुत सारे लोग आए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज़। अरे मेरी बात तो सुनो। चीफ लड़की है, लाइन ही काट देती है। हाँ बोलो। हो गई बात? रिजवान ने हंसते हुए फोन जेब में रख लिया। एक बहरा ये तमाम मनाजिर देखकर मुस्कुरा रहा था। साहब, शादी हो रही है क्या? तुम्हें कैसे पता चल? 3 शादियों का तजुर्बा है, बंदे की शक्ल देख के पहचान लेता है। मेरे ख्याल में तुमको यहाँ चाय बनाने के लिए नहीं है? जी जी साहब, ये बताएं क्या पिलाऊं? भाई चाय तो चाय होती है, इसमें क्या मतलब कैसी पियेंगे? नहीं नहीं, मेरा कहने का मकसद है प्यार वाली, मोहब्बत वाली, चाहत वाली। ओ भाई मेरे सर में वैसे दर्द हो रहा है, दूध पत्ती लिया जल्दी लेके। हाँ बोला, 1 दूध पत्ती ला। दूसरे ही लम्हे बैरे ने चाय मेज पर रखी। रिजवान ने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और मोटरसाइकिल पर बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते ही में था कि एक खौफनाक वाकया पेश आ गया और रिजवान को ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। वो ये था कि रिजवान अपनी धुन में मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि एक रिक्शे से उसकी टक्कर हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। इस हादसे में रिजवान की टांग 3 जगह से टूट गई थी। इसे लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिया। दूसरे दिन रिजवान की शादी तय थी, मगर अब उसका कोई इम्कान नहीं था। दुल्हन वालों को इस हादसे का पता चला तो उनके अरमानों पर ओस पड़ गई। मारिया बेटी इधर आ, सुन रिजवान की माँ क्या कह रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अम्मी क्या हो गया? क्या हुआ? लो सुनो क्या कह रही है। हाँ मैं करती हूँ बात। जी अम्मी बताइए क्या हुआ है? मारिया जैसे जैसे फोन सुनती जा रही थी उसका रंग उड़ता जा रहा था। फिर उसके हाथ से फोन छूट गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तो क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? तो मारिया, तो मारिया, क्या हुआ? हादसे में अगरचे रिजवान की जान बच गई थी, लेकिन इसकी टांग 3 जगह से टूट गई थी। मारिया के वालिदैन शशोपंज में मुब्तला हो गए कि एक माजूर से अपनी बेटी की शादी करें या ना करें। शब्बीर ने देखा कि मारिया की माँ अपनी समधन के घर मिजाज कुर्सी के लिए आई हुई थी। बाजी, रिजवान की कैसी तबीयत है? बस बहन, डॉक्टर ने कहा है कि टांग तो जुड़ जाएगी, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। जो अल्लाह को मंजूर। बस बहन, क्या कर सकते हैं? ऐसा करते हैं कि शादी की तारीख आगे बढ़ा देते हैं। बहन मुझे नहीं मालूम, मैं मारिया से पूछ कर बताऊंगी वो क्या सोचती होगी। हाँ हाँ ठीक है, आप मारिया से पूछ लीजिएगा। बस नागाहानी आफत है, क्या कर सकते हैं। बस बहन अल्लाह पे भरोसा रखें।
अल्लाह सब ठीक करेगा। बस अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी दे। उधर जब मारिया ने खैरियत पूछने के लिए रिजवान को फोन किया तो दोनों ने फैसला किया कि निकाह मुकर्रर वक्त पर ही होगा, चाहे अस्पताल में ही क्यों ना हो। अस्पताल इंतजामिया ने भी इजाजत दे दी थी और मुकर्रर वक्त पर दोनों का अस्पताल के वार्ड में ही निकाह हो गया। ये है वो मनाजिर। दूल्हा स्ट्रेचर पर था और दुल्हन बाकायदा ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर अस्पताल पहुंच गई थी, जहां किसी सेठ की बजाय उसे मरीजों वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा। अस्पताल में जगह कम होने की वजह से 2-4 रिश्तेदार ही इस निकाह में शरीक हो सके। रिजवान के वालिदैन बहुत खुश थे। एक्सीडेंट हो गया, पता चलिया तो लेके सी होते लेके कैंप कोर्ट के अस्पताल में जाके सी ना इलाज कराया, मतलब अच्छी तरह से फिर अस्पताल वाला ने अच्छा काम किया। ये तरीक से मेरी शादी थी जो उसी डेट में अल्लाह का दर्शन अस्पताल में से किया। अस्पताल भी अच्छी मदद नाल अच्छा काम किया ने। ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁਕਰਰਾ ਤਰੀਕ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ गई है। ਉੱਥੇ अस्पताल है। शब्बीर ने जब डॉक्टर से बात की तो उसने दूल्हा की हालत के बारे में इत्मीनान का इजहार किया और अस्पताल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी दे दी। ये भाई को मैंने रिसीव किया था, फ्रैक्चर था, इनका हमने ऑपरेट करवाया। ऑपरेट करके 2 से 2.5 घंटे लगे सर्जरी में। सर्जरी के बाद भाई की शादी का अगला दिन था, लेकिन वो किसी वजह से ना हो सकी। फिर हमने अपना जहन तैयार किया, अमले को समझाया और हॉस्पिटल के अंदर भाई की शादी का अरेंज किया। लाइफ के हॉस्पिटल की मदद से भाई की शादी हॉस्पिटल के अंदर हुई। उधर हमने सारा फंक्शन का अरेंज किया हॉस्पिटल की इंतजामिया की मदद से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई माशाल्लाह बिल्कुल बेहतर हैं, ठीक है और अपनी मिसेज के साथ अपने घर में है। हमें बड़ी खुशी हुई है। और ये है रिजवान, जिसकी खुशियों में थोड़ा सा दुख भी शामिल हो गया था। इटली में मुकीम था तो अभी 1 मंथ हुआ है मुझे शादी के लिए ना पाकिस्तान बुलाया गया था घर वालों की तरफ से ना कि आके अपनी शादी कर लें। फिर मैं छुट्टी लेके इधर आया हुआ था, मगर जब एक वक्त ही ऐसा आ गया कि इसमें हम सफ़र का भी पता चलता है। वो खुद कह रहा था कि मैंने इस कंडीशन में तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, जैसे भी है मैंने शादी जो है ना मैंने तुम्हें जब तक तुम ठीक नहीं होते हम आ जाते हैं। तो इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम इधर ही हॉस्पिटल में दोनों फैमिली ने फैसला किया कि इधर ही शादी करते हैं, इधर ही निकाह करते हैं। जी मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है और मेरे घर वाले भी सब बहुत खुश हैं। वाइफ मेरी भी बहुत खुश है कि जो उन्होंने हमें इकट्ठे अल्लाह ने मिला दिया है। और हमारे साथ एक खुशी का बता नहीं सकता हर इंसान का, मगर हमारा हॉस्पिटल वालों ने बहुत अच्छा हमारे साथ अमला था। उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज़ किया हमारे साथ कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया हुआ था कि अगर तुम उधर नहीं जा सकते तो शादी इंशाल्लाह सही तरह होगी, तो वो हो गई थी। दुल्हन अस्पताल से रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई थी और इस दौरान दूल्हा भी अपनी टूटी हुई टांग के साथ अपने घर रवाना हो चुका था। शब्बीर का कहना है कि सानेहात और हादसात नागाहानी होते हैं, इंसान का इसमें कोई बस नहीं होता और यही वो मौके होते हैं जब इंसान का पता चलता है। शब्बीर ने नौबियाहता जोड़े को खुशी और कामरानी की दुआ दी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने खानेवाल में एक 4 साला मासूम बच्ची की लाश देखी है जो एक खेत में लावारिस पड़ी हुई थी। बच्ची के अहले खाना अपनी बच्ची के गम में रो रो कर निढाल हो चुके थे और इसी उम्मीद पर जिंदा थे कि उनकी बच्ची जरूर मिलेगी। बच्ची भतीजी है जी मेरी, सुबह 9 बजे की गुम हुई है जी। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੱਭ ਥਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਸ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ 5 ਵਜੇ ਆਏ। 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਭ ਥਾਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ 2 घंटे लगे। उस बाद फिर वापस आए। गम और गुस्से से निढाल बच्ची के चाचा ने ये धमकी भी दे डाली, अगर उसकी भतीजी को तलाश न किया गया तो वो रेल के
के नीचे आकर अपनी जान दे देगा। ये सिर्फ जज्बाती नारा नहीं था, लेकिन उसने वाकई ऐसा करने की कोशिश भी की और सामने से आने वाली ट्रेन के सामने लेट गया, लेकिन लोगों ने बच्ची के चाचा को पटरी से खींच लिया। ये हैं वो तस्वीरें जिसमें लोग रेल की पटरी पर बैठे हुए थे। ओए पीछे हो जाओ। चार साला बच्ची जेबा के बारे में मालूम हुआ था कि वो इंतहाई गरीब मजदूर घराने से ताल्लुक रखती थी। माँ बाप दादा दादी खेत में मजदूरी करते थे। बच्ची के बाप की एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान भी थी। 4 साला मासूम जेबा सभी की आंख का तारा थी, खास तौर पर चाचा बिन्यामीन की तो शहरक थी। मेरी बच्ची जेबा, कहाँ चली गई तू जेबा? 4 साला मासूम बच्ची को घर से अचानक गायब हुए 4था रोज होने को आया था। लोगों के एहतजाज में लम्हा ब लम्हा तेजी आती जा रही थी और बच्ची के चाचा को पुलिस की नाअहली पर गुस्सा आ रहा था। भाई कुछ कर यार, कसम खुदा की कुछ कर यार, मुझसे नहीं रहा यार मेरी जेबा। भाई तो हिम्मत से काम ले भाई, हमारी बच्ची मिल जाएगी मेरी बच्ची। मेरी बेटी को ढूंढ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेबा, अरे जेबा कहाँ चली गई तू? मेरी बच्ची, जेबा। ये पुलिस कुछ नहीं करेगी, ये पुलिस कुछ नहीं करेगी। मेरी बेटी जेबा, मेरी जेबा को ढूंढ लो। मुझे मालूम है ये पुलिस कुछ नहीं करेगी, नहीं ढूंढेगी, ये हमारी बच्ची को नहीं ढूंढेगी। जेबा, अरे जेबा मेरी बच्ची। भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी जेबा ला के दो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमा मेरे मालिक, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। 4 साला मासूम बच्ची का बाप इस हकीकत से बेखबर कि उसकी बच्ची को किसी भेड़िए ने हलाक कर दिया था, अपनी बच्ची को ढूंढने की फरियाद कर रहा था। भाई मैं ढूंढूंगा अपनी बच्ची को। जेबा का मैं ढूंढ के लाऊंगा कहीं से भी। जेबा, तेरा चाचा आएगा तुझे ढूंढने। कहाँ है मेरी बच्ची? मैं आऊंगा तुझे ढूंढने के लिए। भाई मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मेरी बेटी जेबा को ढूंढ। अल्लाह की कसम मेरा सांस उखड़ना, मैं मर जाऊंगा मेरी बेटी। भाई तो हिम्मत कर, मैं लाऊंगा। तू अपना ख्याल करना। भाई तुझे अल्लाह का वास्ता मेरी बेटी को ढूंढ ले। हिम्मत से काम ले मेरे पास। मेरा सांस उखड़ा। मुझसे बर्दाश्त नहीं। मेरा सांस उखड़ा। मेरी बेटी की हिम्मत से ले। बेटी की अरे भाई क्या हो गया तुझे? मैं जाऊंगा। जेबा कहाँ है तू? कैसे मिला? मेरी जेबा को ले गया। मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं लेके आऊंगा उसको। कहाँ गई जेबा? अल्लाह। ये इंतहाई दुख भरे मनाजिर थे। सड़कों पर टायर जल रहे थे। इलाके के लोग और बच्ची के रिश्तेदार शदीद गम की कैफियत में दिखाई दे रहे थे और अभी तक ये नहीं पता चल सका था कि आखिर 4 साला बच्ची गई तो कहाँ गई। ये हैं वो मनाजिर।
ओए पीछे हो जाओ। बच्ची के गायब होने और पुलिस की मुबैना कोताही का नोटिस लेते हुए इलाकाई थाने के अफसर को मुअत्तल कर दिया गया था और मामले में अब तेजी आ गई। देबा, देबा, कहाँ गई मेरी बच्ची? बच्ची के गायब होने के बाद चौथे दिन शब्बीर ने देखा कि बच्ची का चाचा अकेला तन्हा पैदल चलते चलते थक गया तो निढाल होकर खेत से गुजरने वाली एक पगडंडी पर बैठ गया। देबा! सामने ही ट्यूबवेल था। बच्ची के चाचा ने मुंह पर पानी के छींटे मारे और फिर खेतों में घुस गया। देबा! 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 फिर शब्बीर ने देखा कि बच्ची के चाचा ने अचानक अपनी नाक पर इस तरह हाथ रखा जैसे उसे शदीद बदबू आ रही हो। शब्बीर ने देखा कि वो इसी हालत में आगे बढ़ता चला गया और एक जगह पहुंचकर उसने एक भयानक चीख मार दी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ज़ेबा! ज़ेबा मिल गई! ज़ेबा मिल गई! मेरी बच्ची ज़ेबा मिल गई! ज़ेबा मिल गई! ज़ेबा मिल गई! ज़ेबा! ज़ेबा मिल गई भाई! शब्बीर ने यह भी देखा कि बच्ची का चाचा पागलों की तरह दौड़ता चला जा रहा था। फिर उसने किसी वक्त जेब से मोबाइल निकाला और 15 पर पुलिस को फोन करने लगा। जी हेलो, कौन? भाई भाई यहाँ पे एक लाश मिली है, वो मेरी बच्ची ज़ेबा की है। मेरी बच्ची ज़ेबा की लाश पड़ी हुई है यहाँ पर। आप एड्रेस लिखवा दें? हाँ अभी आते हैं। ठीक है, अभी पहुंच रहा हूँ। जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरी बच्ची की लाश पड़ी हुई है यहाँ पे। शब्बीर ने देखा कि बच्ची की मस्तशुदा लाश पुलिस अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही थी। लाश मिलने के बाद बच्ची के चाचा और बच्ची के माँ बाप और दीगर अहले खाना को यकीन हो गया था कि बच्ची के कत्ल की वजह पुलिस की नाअहली थी। अगर पुलिस बच्ची को बर वक्त तलाश कर लेती तो शायद ये नौबत न आती। अफसोस और गम के ये मनाजिर आप एक बार फिर देख लीजिए। ओए पीछे हो जाओ। कतल किया गया वा। SHO गए नहीं, उन्हें गल कोई सुनी और रिश्वत मंगदा सी, साडे कोले नहीं पहुंचनी हैगी। असीं आप ही लभी आ, सानू इंसाफ चाहिए वा, सानू इंसाफ दो। लैट ते वजीर वाले पंजाब को इंसाफ चाहिए। भतीजा मेरा बीमार रहिंदा है, छोटी जी बच्ची आ, ये तो बाहर निकली आ, बाहरों किसी ने काबू कर लिया। बड़ी उन्होंने तलाश की आ, बहुत ज्यादा की आ। बनवन वाले भी सदे आ, वो भी आन के वेख के चले गया, नहीं दसिया। मुड़ के थाने गए आ, थाने वाले ने बहुत उन्होंने धमकियां दित्तियां। फिर दोबारा गए आ, फिर दोबारा गए, रात को 2 बजे गए आ। अगो थाने वाले वो लड़ पिया, DSP आके पता नहीं केड़ा वो लड़ पिया। उन्हें कहा भी मेरी जेब दे विच मैं पाई है मोबाइल, इस तरह करके कहंदा देखो मोबाइल मेरा 12 साल का मेरा भांजा गुम होया, सानू वो नहीं लगा। किसी ने उन्होंने साफ ही नहीं की।
ਉਹਦੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗੱਟੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। आवाम के शदीद रद्द अमल और आला अफसरान की जानिब से 4 साला बच्ची के कत्ल का नोटिस लिए जाने पर पुलिस अब मुल्जिमान को तलाश कर रही थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि बच्ची को जान से मारने का सबब क्या था, कोई दुश्मनी या फिर किसी शर्मनाक जुर्म को छुपाने की कोशिश। शब्बीर ने देखा कि पुलिस का एक सादा लिबास एहलकार इलाके में हर वक्त मौजूद था। शब्बीर ने देखा कि यह एहलकार एक ढाबे पर खामोशी से बैठा चाय पी रहा था और उसके हाथों में अखबार था, मगर उसके कान इर्द गिर्द में होने वाली बातचीत पर लगे हुए थे। उसके करीबी दूसरी मेज पर लोग बैठे इस वाक़े पर तबसरा कर रहे थे। चाय बड़ी अच्छी है यार इस होटल की। चाय तो बहुत अच्छी है। अबे तुझे कुछ पता है किस बात का? क्या चल रहा है हमारे गांव में? क्या हुआ? अबे कैसा जमाना आ गया है यार। एक 4 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा उन दरिंदों ने। हाँ यार, बड़ा हौसला उस माँ बाप का। अगर मेरी बच्ची के साथ खुदा का खास्ता ऐसा होता ना तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। अबे उस नदीम को देखा है? बच्ची का बाप तो नहीं है ना, चाचा ही है ना। कैसे गशी के दौड़े पड़ रहे होते हैं उसको। ट्रेन की पटरी पे दौड़ रहा होता है खुदकुशी करने के लिए। लगता है कि माँ बाप से ज्यादा दुख भतीजे का चाचा को है। बच्ची के चाचा के जिक्र पर सादा एहलकार मजीद चौकन्ना हो गया और अब वो 4 साला मासूम बच्ची के चाचा की निगरानी कर रहा था। सही बात है यार, जो भी हुए ना अच्छा नहीं हुआ। सादा लिबास एहलकार ने मुसलसल कई दिन की मेहनत के बाद अपने अफसरान को जो रिपोर्ट दी वो बिल्कुल गैर मुतवक्के और नाकाबिल यकीन थी, और वो ये थी कि बच्ची के चाचा को ज्यादा सदमा नहीं था बल्कि वो मुस्तकिल ड्रामा कर रहा था। इस रिपोर्ट के बाद बच्ची के चाचा को थाने लाकर पूछा गया तो उसने आंसुओं से रोते हुए हंगामा कर दिया। शब्बीर ने देखा कि एक कमरे में कुछ पुलिस अफसरान मौजूद थे, बच्ची का चाचा भी वहाँ था और एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। देखो, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, ठीक है, और तुम्हें हौसला दिखाना होगा। और ये रक्षा देखो, ये तुम्हारा ही है। जी साहब, ये मेरा ही रक्षा है। शब्बीर ने देखा कि पुलिस ने जाए वकू की सीसी फुटेज चला दी थी जिसमें 4 साला बच्ची की लाश फेंकने के लिए बच्ची के चाचा का रक्षा इस्तेमाल किया गया था। सीसीटीवी फुटेज ने बच्ची के चाचा के होश ठिकाने कर दिए और उसने अपनी 4 साला मासूम बच्ची को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। बच्ची से ऐसी क्या दुश्मनी थी? ये मुल्जिम चालाक और शातिर मुजरिम है, इसके मुंह से आप खुद ही सुन लीजिए। बच्ची बाहर खेलती है, अच्छा मैं घरे बाहरों देख के बच्ची घर लेके उन्होंने मंजिल पाया तकिया रात से मारे कवर बनी तकिएगा। उसके बाद मैं गट्टू में छुपा के शरीर रख के बाहर बुढ़े के रख थी अंदर रख के फिर मैं बैठ गया सारा गली साथ। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े की जो तफसीलात बताई थी वो ये है। और बच्ची को जो उसने मर्डर किया है उसकी वो वजह बनाता है कि उसकी अपनी भाभी के साथ 15 दिनों से नाराजगी झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से उसने बदले के तौर पे इस मासूम बच्ची 4 साल बच्ची को मारा। और उसने अकेली जब बच्ची थी घर में और कोई आदमी मौजूद नहीं था, एक जॉइंट फैमिली है तो इकट्ठे ये घर में रहते हैं, तो उसने तकिए की मदद से उसका सांस जो है उसको रोका है और उस बेचारी किसी कैफियत में उसकी डेथ हो गई। फिर रिक्शे में ये तनाई में रिक्शे एक बोरी में डालता है उसकी लाश को और तकरीबन 1.5 किलोमीटर पे जाके रोड साइड पे पहुंचाते हैं। और दूसरा एक सीसीटीवी जो फुटेज है वहाँ पे करीब में बिस्किट की फैक्ट्री है, उसमें इसको विजिबली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसकी जो मूवमेंट हुई है वो हमारे पास मौजूद है। इंशाअल्लाह इनको मुल्जिम को कैसे किरदार तक पहुँचाएंगे। वो ही मुल्जिम इस वक़ुआ के
बारे में एहतजाज के लिए लोगों को इकट्ठे कर रहा था, लोगों को इदारों के खिलाफ भड़का रहा था, लोगों को इस चीज़ पे वो कायल कर रहा था कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे बच्ची के कातिल नहीं पकड़े जा रहे। तो उसका जो ये रवैया था ये हैरानकुन हद तक बाकी लोगों से मुख्तलिफ था। तो जिस पर भी पुलिस की तवज्जो उसकी तरफ ज़्यादा मरकूज़ हुई, जबकि उसके वालिद और उसकी वालदा जो है वो भी उस रंज में उससे ज़्यादा मुतासिर हुए थे। जो तल्ख हकीकत सामने आई वो ये थी कि उस मासूम बच्ची का कातिल कोई और नहीं, उसका हकीकी चचा था निकला, जिसने इस मासूम बच्ची को महज अपनी भाभी के साथ लड़ाई झगड़े के रंज का बदला लेने के लिए कत्ल किया। तो उसने अपने एतराफ़ी बयान में ये तमाम हकीकत भी बतलाई है। और जब उस चीज़ को उसके सामने उसकी अपनी ही सीसीटीवी फुटेज आ गई तो फिर उसके पास राह फरार कोई नहीं था, जिस पर उसने तमाम वाक़या की तफसील अज खुद ही बताई। कत्ल की तफ्तीश जो है तमाम पहलू से मुकम्मल की जाएगी ताकि ऐसे सफ़ाक कातिल को सज़ा दिलवाई जाए और उसको कफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अपना मुस्लिम अपना जो खेतों में लाश गिर गया है और अपना ये हमारे कैमरों में रिकॉर्ड आ गया, तो पुलिस परेशान फिर रही थी, तो पुलिस को हमने वो रिकॉर्डिंग दी है, तो पुलिस ने मुंशी तक पहुंच गई है और मुंशी ने वो फिर गिरफ्तार हो गया मुंशी। बच्ची के वालिदैन और दीगर रिश्तेदारों का क्या हाल था बच्ची के गम में, ये आप खुद देख लीजिए। तदीम ने किता बिनियामीन ने ये बहरहाल जो भी किता सारा महल्ला परेशान, इनू जिमें ने कतल किया इवें कतल होना चाहिए, असी सारा महल्ला इस चीज पे एग्री है। और इनू सजाए मौत होनी चाहिए, सारे आम होनी चाहिए, सारे परेशान इस बस्ती के लोग जिन्हें आगे, बल्कि इन्होंने इतने रहना नहीं चाहिए। शब्बीर का कहना है कि इंतहाई मामूली बहसो तकरार पर देवर ने भाभी और भाई की रूह को जो जख्म लगाया है उसकी तकलीफ नाकाबिले बयान है। एक इंतहाई गरीब माँ बाप की मासूम 4 साला बेटी के कातिल को इबरतनाक सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।